फरमाने लगे सुम्मा काला ला ला ला, कहा नहीं नहीं, 3 बार कह के मेरे आका ने फरमाया लियुसल्ली लिन्नास इब्नी अबी कुहाफा, कहा अगरचे उम्र हैं, अगरचे मकाम वाले हैं, अगरचे मर्तबे वाले हैं, अगरचे इनकी साहबजादी हुजूर के निकाह में है, फरमाया नहीं ऐसा नहीं होगा, आज ना अली ना उस्मान ना उमर, कहा अगर आज मुसल्ले पे खड़ा होने का हकदार है तो फरमाया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। और पे मौजूद है कि हक के लिहाज से कि जो ये कहते हैं कि हक उनका था और इनने ले लिया, और यहाँ पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फ़ीहिम अबू बकरिन अन युअम्महुम गैरा। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया है। मेरे आका फरमाते हैं उस कौम के लिए मुनासिब नहीं है कि जिस कौम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक हों और उनमें अमामत कोई और कराए, मुसल्ले पे कोई और खड़ा हो, ये जायज़ नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक के होते हुए कोई मुसल्ले पे और खड़ा हो जाए। यानी मतलब ये है कि जब अबू बकर मौजूद हों हुजूर के बाद, तो कहा मुसल्ले पे ना उमर को जुर्रत है, ना उस्मान को जुर्रत है, ना अली उल मुर्तज़ा को जुर्रत है, ना खालिद बिन वलीद को जुर्रत है। कहा अगर मुसल्ला रसूल पे हक है तो फ़कत अबू बकर सिद्दीक का है। अब आगे सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने भी और ईमान वालों ने यानी सहाबा कराम ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अपना नुमाइंदा बनाया, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तायीन फरमाई। सुनन अबी दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़मआ रदियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं लम्मस तो इज़्ज़ा भी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ बढ़ गई तो व अना इंदहू फ़ी नफ़र मिनल मुस्लिमीन, कहा जो वहाँ पर हुजूर के पास जमात सहाबा की मौजूद थी मैं भी उनमें मौजूद था, तो क्या हुआ दआहू बिलाल इलस्सलात, हज़रत बिलाल को हुजूर ने बुलाया कि बिलाल अज़ान दे। बिलाल ने अज़ान दी, फ़काला मुरू मैं युसल्ली लिन्नास, कहा कि हुक्म दिया जाए कि मुसल्ले पे खड़ा होके कोई नमाज पढ़ाए। अब क्या हुआ, फ़खरज अब्दुल्ला बिन ज़मा और फ़ैज़ा उमर फिन्नास, हज़रत अबू बकर नहीं थे, हज़रत उमर फ़ारूक वहाँ पे मौजूद थे, और काना अबू बकरिन गायबन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक वहाँ पे मौजूद नहीं थे। फ़कुल्तु या उमर फसल्ली बिन्नास, मैंने अर्ज़ किया ए उमर आप मुसल्ला रसूल पे खड़े हो जाएं, लोगों को नमाज पढ़ाएं। और क्या हुआ, वो आगे जब बढ़े ना नमाज पढ़ाने के लिए, तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक वकाना उमर रजुलम मुजहिरन, आप बुलंद आवाज़ वाले थे, आपकी आवाज़ मुबारक बड़ी बुलंद थी। जब ऊंची आवाज़ से आपने तकबीर कही तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में बात गई, आवाज़ गई, काला फ़अइना अबू बकरिन, मेरे आका फरमाने लगे अबू बकर कहाँ है। अब नमाज पढ़ाने के लिए सैयदना उमर मुसल्ले पे पहुंच गए हैं, तकबीर कह दी गई है, ऊंची आवाज़ से उन्होंने अल्लाहु अकबर कह दिया है। अब हुजूर के कान में जब उमर की आवाज़ पड़ती है, फरमाया अबू बकर कहाँ है, या बल्ला ज़ालिका वल मुस्लिमून, कहा ना ये अल्लाह को मंजूर है ना ईमान वालों को मंजूर है कि अबू बकर के अलावा कोई मुसल्ले पे खड़ा हो। कहा अगर मुसल्ले पे खड़ा होने का हक है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। फजा बादा अनसल्ला उमर तिलका सला, उसके बाद कहते हैं जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया फसल्ला बिन्नास, कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ए उमर तू मुसल्ले से पीछे हट जा, ए अबू बकर तू मुसल्ले पे खड़ा हो जा, ताकि मैं अपनी हयात में तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा करके लोगों को बता दूं कि मेरे बाद अगर कोई इमामत का हकदार है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है।
अब दूसरी रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़मा बयान करते हैं, कहा लौ खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अतला रअसहु मिन हुजरतिही, कि जब हज़रत अब उमर फ़ारूक ने नमाज के लिए जमात के लिए आवाज़ बुलंद की तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा मुबारक से अपना सर मुबारक बाहर निकाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर देखा, जब नूरानी चेहरा बाहर निकाला तो आगे देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक हैं। मेरे आका फरमाने लगे सुम्मा काला ला ला ला, कहा नहीं नहीं, 3 बार कह के मेरे आका ने फरमाया लियुसल्ली लिन्नास इब्नी अबी कुहाफा, कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के होते हुए कहा कोई मुसल्ले का हकदार नहीं है। कहा अगर आज कोई इमामत का हकदार है तो फरमाया वो अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा यानी अबू बकर सिद्दीक हैं। और फिर यकूलु ज़ालिका मुग़दिबन, रावी कहते हैं मेरे आका ने ये अल्फाज प्यार भरे अंदाज में नहीं इरशाद फरमाए, बल्कि सैयदना उमर की आवाज सुनकर हुजूर को जलाल आ गया। अबू बकर के होते हुए उमर कैसे मुसल्ले पे खड़ा हो गया। यकूलु ज़ालिका मुग़दिबन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराजगी की हालत में, गुस्से की हालत में फरमा रहे थे नहीं नहीं मुसल्ले पे अबू बकर खड़े होंगे। और आज जो कहते हैं मुसल्ले का हक अली को था, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो उमर जिसके बारे में कहा ए जिब्रील मुझे शान सुनाओ उमर की, कहा जमाना नू बीत जाएगा उमर की शान मुकम्मल नहीं होगी। मेरे आका ने फरमाया उमर जिस रास्ते पे तू चलता है तेरा साया भी देखकर शैतान उस रास्ते से भाग जाता है। कहा ए उमर तेरा ये मकाम है कि जब तेरी जुबान से बात निकलती है तो वो बिल्कुल हक निकलती है, वो उमर है। लेकिन फरमाया यकूलु ज़ालिका मुग़दिबन, कहा अगरचे उमर हैं, अगरचे मकाम वाले हैं, अगरचे मर्तबे वाले हैं, अगरचे इनकी साहबजादी हुजूर के निकाह में है, फरमाया नहीं ऐसा नहीं होगा। आज ना अली ना उस्मान ना उमर, कहा अगर आज मुसल्ले पे खड़ा होने का हकदार है तो फरमाया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। तो जब रसूलुल्लाह ने उनको हक दे दिया मुसल्ले का तो फिर मैं तू वो कौन होता है जो उनसे हक छीन ले। और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का जो है वो इरशाद फरमाना होता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं कोई और हकदार है तो हुजूर जलाल में क्यों आते। हुजूर नमाज हो रही थी, रब की नमाज थी, नमाज पढ़ाने उमर आए थे, पढ़ाने देते मुस्तफ़ा, लेकिन क्यों जलाल में आकर मना कर दिया। मना इस लिहाज से किया कि आज अगर मुसल्ला रसूल पे कोई और खड़ा होकर नमाज पढ़ा देगा, सहाबाई कराम पढ़ लेंगे, मैं मौजूद हूं, तो समझेंगे कि शायद जो मर्जी इस मुसल्ले का हकदार बन बैठा है, जिसको मर्जी इस मुसल्ले का हक है कि जो मर्जी खड़ा होकर नमाज पढ़ा दे। फरमाया ऐसी बात नहीं है, जो तरतीब खुद मुस्तफ़ा ने बयान की है, कहा उसी तरतीब के मुताबिक खिलाफत भी होगी, सियासत भी होगी, इमामत भी होगी। और ये कहना कि रूहानियत के लिहाज से खलीफा और थे, सियासत के लिहाज से और थे, तो ये बात बिल्कुल कुरान और हदीस के जो है वो खिलाफ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, चाहे इमामत हो, चाहे खिलाफत हो, चाहे सियासत हो, चाहे रूहानियत हो, चाहे जो भी मकाम हो, सब लिहाज से खलीफा अव्वल बिला फसल जो है वो आशिक़ रसूल और सादिकुस सादिकीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और फिर यहाँ पे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और में इरशाद गरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत के हक़ से बयान करना चाहता हूँ। और फिर ये बात इतनी अहम बात है, अगर ये छोटा मोटा या मामूली मसला होता ना
कि मुसल्ले पे खड़ा होने के लिहाज से भी कोई भी नमाज पढ़ा ले, इससे कोई हर्ज नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इस तरह के अल्फाज ना इरशाद फरमाते। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो काबिलियत थी, वो अहलियत थी, वो मोहब्बत थी, वो इश्क था और वो मकाम था कि जिसकी वजह से हुजूर ने अपना जो है उनको नाइब बनाया, ऐसे ही नहीं बना दिया। अब देखें, काला खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका, और ये मुतअद्दिद सही कुतब में ये हदीस मुबारका मौजूद है और इमाम बुखारी ने इसको जो है वो रिवायत किया है। और आगे फरमाते हैं, एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा होते हैं और एक कबीले की सुलह के लिए जाते हैं। वहानत सलाह, नमाज का टाइम हो जाता है। और फ़जा बिलाल, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबा बकर रदी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत बिलाल अबू बकर सिद्दीक़ के पास आते हैं। अब मुअज़्ज़िन रसूल को भी पता था कि रसूलुल्लाह के बाद इमामत का जो हकदार है वो अबू बकर सिद्दीक़ है। आकर कहा कि हुबिसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देर हो गई है, यानी आप मसरूफ़ होंगे मामलात में। तो कहा ऐसा करें कि फ़तउम्मुन्नास, आप लोगों को इमामत करवाएं, आप मुसल्ले पे खड़े हों, जमात कराएं। अब क्या हुआ, काला नाम, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब उनसे पूछा कि आप इमामत कराएंगे, आपने फरमाया हाँ मैं इमामत कराऊंगा। फिर क्या हुआ, इन शीअतुम, अगर तुम चाहो तो मैं इमामत कराता हूँ। फ़अक़ाम बिलाल, हज़रत बिलाल ने अकामत पढ़ी और क्या हुआ, अस्सलात फ़तक़द्दम अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अज़ान होगी, अकामत होगी, मुसल्ला रसूल पे अबू बकर आ गए। जब मुसल्ला रसूल पे अबू बकर आते हैं तो फ़सल्ला, आप नमाज पढ़ा रहे हैं। फ़जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी कैफियत में मुसल्ला रसूल पे नमाज शुरू है, नमाज अबू बकर पढ़ा रहे हैं। अब क्या हुआ, इमामुल अंबिया तशरीफ़ ले आए, मेरे आका तशरीफ़ ले आए। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए ना, तो ज़ाहिरी बात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे सहाबाई कराम को पता चल जाता था मुस्तफ़ा आ गए हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, करीब आए, अब उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अब मुस्तफ़ा आए, सहाबाई कराम को हुजूर की खुशबू आ गई, ऐने नमाज है, अबू बकर सिद्दीक़ इमामत फरमा रहे हैं, मुसल्ला रसूल पे खड़े हुए हैं। अब ये वो मकाम था और वो ज़माना था कि जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया ना कि अब इश्क और मज़हब दोनों के दरमियान जुदाई नहीं थी, अब इश्क और मज़हब एक थे। अब जब सरकार मदीना तशरीफ़ ले आए, सहाबा की सफ़े चीरते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली सफ़ पे पहुँचे तो क्या हुआ, अब सहाबाई कराम ने तस्फीक की, यानी हाथों पे हाथ मारे। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस तरह महवो के नमाज़ पढ़ते थे कि इधर उधर की कोई ख़बर ही ना रहती। ऐसे किया, हज़रत अबू बकर मुसल्ले पे खड़े हैं, आप नमाज इतनी जो है वो अल्लाह की इबादत में महव है, पता ही नहीं। लोगों ने ज़ोर से जब मारा, जब ज़ोर से मारा तो उनके कान में जब आवाज़ पड़ी पता चल गया मेरे मुस्तफ़ा आ गए हैं। अब क्या हुआ, वकाना अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ला यल्तफ़ितु फ़ी सलातिही, अपनी नमाज में इधर उधर नहीं देखते थे, हमारी तरह उनका ख्याल इधर नहीं जाता था। फलम्मा अक्सरू इल्तफ़ता, जब जो है आवाज़ें बढ़ गई, फ़ैज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़ी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ में तशरीफ़ ले आए हैं। फ़ाशारा इलैहि मकानका, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया। अब पीछे हटने लगे कि इमामुल अंबिया के होते हुए अबू बकर की क्या मजाल है, वो मुसल्ला रसूल पे खड़ा हो जाए। अब पीछे हटने लगे, मेरे आका ने इशारा फरमाया, अबू बकर खड़े रहो, यहीं पर नमाज पढ़ाओ। लेकिन क्या हुआ, जब हुजूर ने इशारा फरमाया, फरफा अबू बकरिन यदैहि फहमिदल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले हाथ उठा दिए, हाथ उठाकर दुआ करने लगे। पूछा गया, अबू बकर
क्यों हाथ उठाए? तो आवाज आई कि अल्लाह ताला की हमद इसलिए मैंने बयान की कि या अल्लाह तेरा शुक्र है आज अबू बकर की इमामत रसूलुल्लाह को पसंद आ गई है। सारे नहीं बोले, बोलो सुभान अल्लाह। हम सिद्दीक़ अकबर के मानने वाले हैं, हम वो राफ़ज़ी नहीं हैं जो कहें कि अबू बकर सिद्दीक़ का ये मकाम है, हज़रत अली का पहला मकाम है। नहीं, हम कहते हैं पहला दर्जा अबू बकर का है। ये सारे सहाबा अबू बकर के मुरीद हैं। ये अब कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है इमामत मुस्तफ़ा को पसंद आ गई। अब क्या हुआ? सुम्मा रजा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सिद्दीक़ अकबर पीछे हटते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हुए हैं। वराअहु व तक़द्दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुस्तफ़ा आगे जो है वो तशरीफ़ ले जाते हैं। जब आगे तशरीफ़ ले जाते हैं तो अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाने के बाद पूछा, फ़क़ाल या अबा बकरिन मा मनाका, अबू बकर क्या हुआ तुझे? जब मैंने हुक्म दिया था कि खड़े रहो, फिर तुम मुसल्ले से क्यों पीछे हटे? तुमने जो है मेरे इशारे की वजह से नमाज क्यों जो है वो छोड़कर इमामत पीछे क्यों आ गए? काला अबू बकरिन मा काना यंबगी ली इब्नी अबी कुहाफा था। अब इतना बड़ा मनसब मिला इमामत का, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया पढ़ाओ नमाज। अगर कोई और होता तो कहता चलो कोई बात नहीं, जब रसूल ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज पढ़ाता हूँ। लेकिन अबू बकर का ईमान चेक करें, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला रसूल पे उनको खड़ा किया कि उनका मयार ही इतना आला था, उनका ईमान ही इतना आला था। अब कहा अबू बकर तुझे क्या हुआ, तू मुसल्ले से क्यों पीछे हट गया? तो आगे से हज़रत अबू बकर अर्ज़ करने लगे, मा काना यंबगी इब्ने अबी कुहाफता अन युसल्लिया बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए इब्ने अबी कुहाफा यानी कुहाफा के बेटे की क्या औकात है कि पीछे इमामुल अंबिया खड़े रहे और आगे अबू बकर नमाज पढ़ाता रहे? कहा मेरी क्या औकात या रसूलल्लाह आप कि आगे खड़े होकर मैं नमाज पढ़ाऊं? और यहाँ पे हज़रत अबू बकर ने अपना नाम नहीं लिया, कहा ये नहीं कहा कि अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाए, बल्कि कहा इब्ने अबी कुहाफा यानी कुहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि वो आगे मुसल्ला रसूल पे खड़ा हो जाए। और ये ऐने नमाज में ये सारे मामलात हो रहे हैं। अब वक्त नहीं है मगर ना तशरीह करते कि यहाँ पे ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज़रूरी है कि सहाबाई कराम आज तो ज़रा से जो है वो इल्म पढ़ कर कहते हैं कि माज़ल्ला बैल गधे का ख्याल जो है वो आ जाए तो नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता, रसूलुल्लाह की ताज़ीम का ख्याल आए तो नमाज जो है वो टूट जाती है। तो हम कहते हैं तुम्हारी रसूलुल्लाह के ख्याल से टूट जाती है, सहाबाई कराम की ताज़ीम मुस्तफ़ा से नमाज मुकम्मल होती थी, ताज़ीम रसूल थी। अब सहाबाई कराम जिस इमामत में जिस नमाज में खड़े थे रसूलुल्लाह ने वही नमाज मुकम्मल कराई। ये नहीं कहा कि तुम्हारा मेरा ख्याल तुम्हारे दिल में आया, तुमने सफ़े भी जो है वो चीरी पीछे किया और अबू बकर भी मुसल्ले से पीछे हट गए, अब जो है वो तुम्हारे दिल में इतने इतने ख्यालात भी आ गए, अब नमाज टूट गई, दोबारा शुरू से करें। फरमाया नहीं, जिस नमाज को अबू बकर सिद्दीक ने शुरू किया था मेरे मुस्तफ़ा ने उसी नमाज को मुकम्मल फरमाया। इसलिए ताज़ीम मुस्तफ़ा ये नमाज से भी ज़रूरी है। आप कहेंगे क्यों? मैं कहता हूँ हर चीज़ की एक रूह होती है, जान होती है। नमाज अमल है, इबादत है, नमाज पढ़ते रहो, ज़कात इबादत है, हज इबादत है, रोज़ा इबादत है। अगर हमसे पूछोगे कि हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात ये सारी चीज़ें एक बदन है, एक जिस्म है, और इस जिस्म की जान क्या है, इस जिस्म की रूह क्या है, तो हम कहेंगे जान है वो जहान की। हम कहेंगे अगर नमाज की रूह है तो वो मुस्तफ़ा है, अगर नमाज की जान है तो वो मुस्तफ़ा है, अगर ज़कात की जान है तो मुस्तफ़ा है, अगर हज की जान है तो मुस्तफ़ा है। अगर हज कर लिया, नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, ज़कात दे दी, दिल में अदब मुस्तफ़ा ना था,
फरमाया कि ये ऐसे ही होगा कि जैसे रूह निकाल दे और सिर्फ बदन मुर्दा पड़ा रहे। फरमाया तुम्हारी इबादत ऐसे है, और अगर वही इबादत ताज़ीम मुस्तफ़ा में की, मोहब्बत मुस्तफ़ा में की, इश्क़ मुस्तफ़ा में की, तो फरमाया तुम्हारी इबादत भी कबूल होगी और इबादत को 4 चांद भी लग जाएंगे। इसलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी और आपसे मोहब्बत ये ईमान का अव्वल हिस्सा है। वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।